तू इधर आ जा वीडियो। हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है मेरे प्यार से गाँव टामाटोन में और मेरे क्यूट नेम तन्मय के यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं फैलाग और सबसे पहले आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। अब चाहे वो जो मेरा ब्लॉग बाहर देख रही हो, जो बहनें मेरे ब्लॉग को प्यार देती हैं उनको भी, और जो हमारे गाँव के हैं उनको भी, और जो जहाँ तक भी मेरे ब्लॉग जा रहा है, जो भी बहनें मेरे इस ब्लॉग को अपना प्यार देती हो, आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो फ्रेंड, आज सब मेरी सबसे बड़ी वाली बहन आ रही है दुधपुर से घर, जो कि शाम तक पहुँचेगी। तो अभी वो आधे रास्ते में आ रखी है। तो आज उसको मिलने वाले हैं रक्षाबंधन में बहुत बड़ा सरप्राइज़, जो कि उसको मिलेगा शाम को। और अगर आपको देखना है कि सरप्राइज़ क्या है, तो ब्लॉग को लास्ट तक देखना। दिखाते हैं आपको आज के ब्लॉग। तो चलिए, का मौसम इतना प्यारा हो रखा है। तो मंदिर में हो गई थी पूजा पाठ, और ये रहा हमारा मंदिर, जहाँ हम सामने लड्डू गोपाल भी रखें, क्योंकि कितनों के मैसेज आ रहे थे कि भैया अपने लड्डू गोपाल हमको दिखाना। तो ये रही हमारे लड्डू गोपाल, और ये है हमारा मंदिर। तो मेरे लिए तो सबसे पहले मेरे साथी हैं भगवान श्री कृष्ण ही हैं। तो सबसे पहले मैंने दोस्ती के नाते श्री कृष्ण भगवान को, अपने लड्डू गोपाल को बांधी राखी। तो राखी बांधने के लिए सबसे पहले मैंने इनकी पूजा पाठ करी, और पूजा पाठ करने के बाद राखी मैंने अपने भगवान को बांधी, क्योंकि मैं मानता हूँ कि मेरी रक्षा हर मुश्किल घड़ी में मेरी रक्षा जिन्होंने कर रखी है वो श्री कृष्ण भगवान ही हैं। तो मेरे लड्डू गोपाल को राखी मैंने बांध दी थी, और जिनके मैसेज मेरे को आ रहे थे कि भैया मेरे अपने लड्डू गोपाल हमको दिखाना, तो उन्होंने मेरे लड्डू गोपाल अब देख लिए होंगे। तो ये रहे मेरे लड्डू गोपाल। तो इनको राखी बांधने के बाद आ गई थी हमारी गांव की बहन, जिनका नाम है अनीता। तो ये हर साल ही आती है, तो इस साल भी आई थी राखी बांधने के लिए। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में, बादलों के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। अरे पिजोरे मेरे पहाड़ को, अरे पिजोरे मेरे पहाड़ को ठंडो पानी। गांव की दूसरी बहन आ गई थी, जिसका नाम है गंगू इसका घर पे नाम है, वैसे इसका नाम है गायविष्ट। तो ये भी हर साल आती है, तो इस साल ये भी आ गई थी राखी बांधने के लिए। अरे पिजोरे मेरे पहाड़ को, अरे पिजोरे मेरे पहाड़ को ठंडो पानी ठंडो पानी ठंडो पानी ठंडो पानी। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में, बादलों के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में, मेरे उत्तराखंड में, मेरे उत्तराखंड में, मेरे उत्तराखंड में। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर। जैसा कि मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि दीदी को सरप्राइज़ देना है, तो उसी सरप्राइज़ को लेने के लिए अभी मैं जा रहा हूँ वलमरा को, क्योंकि अगर वलमरा जाऊँगा तो सरप्राइज़ आ नहीं पाएगा।
तो रास्ता हो रखा है अभी ऐसा, और मौसम इतना प्यारा सा हो रखा है ना अभी, क्या बताऊँ। हम आ गए हैं उलमरा के मार्केट में, और ये हमारे के मार्केट, और ऊपर है हमारा कर्मा मंदिर। तो परसों हमारे यहाँ बहुत बड़ी नदी आई थी, तो नदी का पानी देख सकते हो कि परसों से ऐसे के ऐसे है, साफ़ पानी नहीं हो रखा है, क्योंकि बहुत बड़ी नदी आई थी उस समय। तो हम पहुँचने वाले हैं पुल में, और नदी का जो पानी आया था वो गया था उस साइड तक, गया था पूरा पानी। और यहाँ भी पानी इस पेड़ के मतलब आधा आधा तक नीचे तक पानी आया था। मेरा ऊपर हमारे का हनुमान मंदिर, यहाँ तक आया था इसमें पूरा पानी। और ये रहा हमारे यहाँ का पुल, और रास्ता इतना खतरनाक हो रखा है ना अभी, पूरा गीला गीला सा रास्ता। और वहाँ है हमारे यहाँ का भैरव बाबा का मंदिर। और परसों जब नदी आई थी तो ये पुल भी, जो ये वो है पुल है बिजली का खंभा, तो बिजली का खंभा भी नदी में बहने वाला था, और तो पानी का बहाव ज़्यादा तेज़ रहा जिस कारण खंभा ही पूरा अटक गया, और तार जो है पूरे ऐसे फैल गए हैं। आप देख सकते हो पानी का बहाव अभी भी तेज़ी है वैसे तो, और पूरा ऐसा हो रखा है न जाने के बाद। तो गिफ्ट लेके, सरप्राइज़ लेके मैं आ गया हूँ अपने घर में, और मेरे को पता है कि आपको बहुत इंतज़ार हो रहा होगा सरप्राइज़ देखने का। तो जैसे इंतज़ार मेरे को है वैसे ही आपको भी है, तो बस थोड़ा सा वक्त और लीजिए, क्योंकि दीदी ने आना है शाम को। तो जब दीदी सरप्राइज़ खोल के तब तक थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए। तो मिलते सीधा शाम को ये सरप्राइज़ देखने के लिए। ब्लॉग को लाइक करना। तो चलिए मिलते हैं शाम को। शाम हो गई है और शाम के लगभग बज चुके हैं 4:30, और दीदी का फ़ोन आया था, तो दीदी बोली थी मैं घर पहुंच गई हूँ, और हमारे यहाँ लगभग 5 बजे के आसपास दीदी पहुंच जाएगी। और बाहर आके देखा तो बारिश का मौसम हो रखा है, अभी खाली अभी बूंदे पड़े थे, और बहुत तेज बारिश आ रखी है, इसका देख सकते हो। तो फाइनली दीदी वो लोग आ गए हैं। तो यहाँ पर हो गया था स्टार्ट रक्षाबंधन का कार्यक्रम, और दीदी बहुत दूर से आ रही थी, तो दीदी इसलिए बहुत थक गई थी। और जो मेरी छोटी बहन है, यानी कि मेरी नीतू दी, वो दीपावली में आएगी। वो इस बार इसलिए नहीं आई क्योंकि उसने बोला मैं दीपावली में आऊँगी, तो उसने राखी भेज दी थी दीदी के हाथ। फूलों का, तारों का, सबका कहना है, 1,000 में मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है। फूलों का, तारों का, सबका कहना है, 1,000 में मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है। तो अब थी बारी गिफ्ट देने की। तो यहाँ पे मैं दीदी को, पहले मैंने दीदी को दिए पैसे, और पैसे कितने हैं वो आप देख सकते हो। उसके बाद मैंने दीदी को दिया गिफ्ट, और जब भी दीदी गिफ्ट खोलेगी तो उसकी शॉर्ट्स में
यूट्यूब में डालूँगा, तो शॉर्ट्स का आप देखना। तो दीदी यहाँ पर हो गई थी बहुत खुश, और साथ में गिफ्ट दिया था मैंने जिसका हमको और आपको बहुत इंतज़ार था गिफ्ट का, कि आखिर गिफ्ट क्या है करके। तो उसके आप यूट्यूब शॉर्ट्स में देख लेना। तो अब जा रही है दीदी अपने घर को, और क्योंकि शाम के 6:30 हो गई थी और वो लेट भी हो गई थी। और दीदी जब आई थी तो दीदी 4 बजे घर आ गई थी, और उसके बाद सीधा दीदी हमारे यहाँ को आई राखी बांधने के लिए। तो दीदी वो लोग जा रहे हैं घर को। और जब हमारे घर को आ रही थी तो दीदी की जो चप्पल थी वो भी टूट गई थी, दीदी की सैंडल, जिसका आप देख सकते हो। और दीदी यहाँ पर अपने सैंडल दिखा रही थी जो कि पूरी टूट गई थी, और रास्ता इतना ख़तरनाक हुआ था। तो दीदी वो पीछे से अभी आ रही है। करते हैं आज के व्लॉग को यहीं पर ही ख़त्म। और आपने देखा कि दीदी बहुत थक के आगे आई थी, क्योंकि सुबह से गाड़ी का सफ़र था। पहले सुबह 7 बजे वहाँ से निकले, फिर 4 बजे यहाँ आगापुर पहुँचे। वहाँ से हमें कहा था लेट हो, फिर भी टाइम हो गया था, फिर भी टाइम पे दीदी आई गई थी। तो जो सरप्राइज़ गिफ्ट है उसकी एक शॉर्ट्स बना रखी हो, शॉर्ट्स को मैं यूट्यूब में डालूँगा। तो शॉर्ट्स देखने तब तक थोड़ा सा सब्र कीजिए। मेरे को पता है इंतज़ार आपको बहुत तेज़ी से हो रहा होगा, पर कोई बात नहीं। अब मैं शॉर्ट्स डालूँगा कल सुबह, तो शॉर्ट्स को अपना प्यार आप दीजिएगा। तो करते हैं आज के ब्लॉग को यहीं पर ही ख़त्म। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, और ब्लॉग को खूब लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना। तो फ्रेंड आपको पता होगा कि रक्षाबंधन आपसे भी इतना समझते होंगे कि रक्षाबंधन हम इसलिए मनाते हैं क्योंकि भाई अपनी बहन को राखी बांधते हैं। बट इसका असली जो कारण है वो महाभारत काल से लिया गया है। संस्कृत में आप पढ़ोगे तो आप समझ सकते हो। क्योंकि जब द्रौपदी जब चीरहरण हुआ तो उस वक्त श्री कृष्ण ने साड़ी दी थी, जैसे उनके हाथ में चोट आ गई थी। तो द्रौपदी ने अपनी साड़ी का टुकड़ा बांध कर श्री कृष्ण के हाथ में बांधा। तब से रक्षाबंधन का त्यौहार भाई मनाते हैं, जिसमें बहन भाई को राखी बांधती है और भाई बहन रक्षा करता है। तो जितने भी मेरी बहनें हैं और जितने भी मेरी बहनें मेरी वीडियो देख रही होंगी, तो उस वीडियो को आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं, जो भी मेरी बहनें मेरे इस ब्लॉग को देख रही होंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, राधे श्याम, हरिओम, बाय बाय, टाटा।